बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने कुरान चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के लिए खैर व आफियत का मामला फरमाए। आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि कुरान मजीद के अंदर इमाला क्या होता है, इमाला की क्या सूरत है, इमाला किसे कहते हैं और इमाला कुरान मजीद के अंदर कहाँ पर पाया जाता है और इमाला के करने का तरीका क्या है। इमाला होता है इस वर्ड के अंदर, आप ये लफ्ज स्क्रीन पे देखें, इसके अंदर इमाला होगा। इमाला को समझने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। इस चैनल का मकसद यही है कि कुरान मजीद को सही तरह तलफ़्फ़ुज़, अदायगी और रूल्स के साथ आपको सिखाया जाए। जो भी हजरात कुरान मजीद सही तरह सीखना चाहते हैं और रूल्स के साथ, कवानीन के साथ, इस चैनल को आप शुरू से लेकर इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और इससे पहले वाली क्लास जो सबक नंबर हमारा 38 था सक्ता के बारे में, अगर अभी तक किसी ने सक्ता की क्लास नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी, स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमाएं। सबक नंबर 38 सक्ता के बारे में है, उस वीडियो को भी आप देख लें और हमारी उसमें डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी मौजूद है। तो आइए हम समझते हैं कि इमाला क्या है। तो आइए सबक की तरफ। हमारा आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर है 39, व्हाट इज इमाला। इंग्लिश में कहते हैं डिक्लेंशन, टू डिक्लाइन समथिंग। और इसको जब प्रोनाउंस करते हैं, ये वर्ड जो है ये मजरेहा, ये आप सामने भी देखें, ये जो मजरेहा है इसमें है इमाला। इमाला की जो लुग़वी माना है वो ये है कि किसी चीज को झुकाना, झुकना या मायल होना। और इसकी इस्तिलाह माना है कि इमाला इस तरह करना है कि न तो उसमें जबर की आवाज आए और न जेर की, यानी जबर और जेर के दरमियान में आवाज बनाना, ये है असल में इमाला। और इमाला होगा इस वर्ड के अंदर, ये सामने भी देखें आप, और इसमें मैंने मजरिहा बोर्ड पे भी लिखा है कि न तो उसमें जबर की आवाज हो और न जेर की आवाज हो, बल्कि इस दरमियान में जो है कोई आवाज निकालनी है। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैहि, आपको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने इसका हवाला दिया था कि हम जो कुरान मजीद पढ़ते हैं ये रिवायत हफ्स के मुताबिक पढ़ते हैं। बहुत सारी रिवायत हैं, रिवायत वर्ष भी है, और कुरान मजीद को डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा जाता है। और अरब लहजा डिफरेंट होता है, अजमी लहजा डिफरेंट होता है, डिफरेंट लहजे हैं, डिफरेंट इसका स्टाइल है, डिफरेंट इसकी जो क़िराअतें हैं। तो बहरहाल ये एक लंबा मौजू है, लेकिन हमें समझना है कि कुरान मजीद के अंदर ये इमाला किसके मुताबिक है। हम पढ़ते हैं कुरान मजीद रिवायत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक। तो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कुरान मजीद के अंदर इमाला सूरह हूद आयत नंबर 41 के अंदर आया है। अब ये आयत देख लें, सूरह हूद आयत नंबर 41, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा मजरेहा, वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। कुरान मजीद के अंदर सूरह हूद की आयत जो मैंने आपको बताई, सूरह आयत नंबर 41, कुरान मजीद में इमाला एक ही मर्तबा है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये असल जो वर्ड है कुरान मजीद में वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है मजरा, यानी ये खड़ा ज़बर है। अब क्या है कि जो ख़ास तौर पर अरबिक स्टाइल पे कुरान है, जो मुसहफ़ उस्मानी है और अरब ममालिक में पढ़ा जाता है, उसके अंदर आप ये रा को इस तरह खाली पाएंगे, ठीक है ना। रा के नीचे कुछ भी नहीं होगा या ज़रा सा ऐसे होगा, तो फिर भी इसमें इमाला है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुरान मजीद पढ़ाया जाता है उसके अंदर बाकायदा ये यहाँ पर इसके नीचे जेर है। अब जब इसके अंदर जेर आ गई तो जेर की आवाज होना चाहिए, जैसे मजरी मजरी, या अगर आप इसको जेर को निकाल दें तो हम इसकी खड़ा जबर की आवाज ले आए, यानी ये अलिफ की आवाज आती है, खड़ा जबर में अलिफ की आवाज बनती है। अगर हम इसको पढ़ें मजराहा, ये भी मुश्किल है, मजरीहा, ये भी मुश्किल है। तो लिहाजा इसके अंदर इमाला किया गया है। यही इमाला है कि न तो इसमें अलिफ की आवाज आए यानी जबर की आवाज आए,
نہ اس میں زیر کی آواز آئے، بلکہ ان دونوں کے بٹوین آواز آ جائے، جس کو کہتے ہیں امالہ، اور وہ ہے مجریہا، مجریہا۔ یہ پوری آیت اب آپ دیکھیے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، مجریہا ومرساہا۔ لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی یہ اس کو مجریہا پڑھ رہا تھا یا مجریہا پڑھ رہا تھا، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ را میں امالہ کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ نہ تو زبر کی آواز ہو نہ زیر کی آواز ہو، ان دونوں کے بٹوین مجریہا ومرساہا۔ اس کی مثال آسان سی، امالہ اردو میں بھی ہوتا ہے، اور امالہ کی ویسے دو ٹائپ ہے، ایک امالۃ الکبریٰ ہے اور امالۃ الصغریٰ۔ یہاں پر یہ امالہ صغریٰ ہے، اردو میں بھی امالہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ بچے نے کھانا کھایا، بچے نے کھانا کھایا۔ اسی طرح گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ لہٰذا جو یہ ہے نا، یہ سائن، یہ ہے امالہ۔ تو نہ تو اس میں زبر کی آواز آئے گی اور نہ اس میں زیر کی آواز آئے گی، بلکہ ان کے درمیان میں آئے گا، جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ اب منہ کی طرف غور کیجئے، مجریہا، مجریہا نہیں، مجراہا بھی نہیں، بلکہ مجریہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے امالہ کے بارے میں الحمدللہ خوب سمجھا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں گے۔ کوئی سوالات ہو کمنٹ باکس میں سوالات بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔